वेलकम बैक। तो ये जो है ये हमारी ब्लॉग वेबसाइट का सीरीज़ का जो पार्ट 3 है। पार्ट 1 के अंदर हमने ये बनाया था ये वाला सेक्शन, और उसके अंदर ये हमने इफ़ेक्ट बनाने सीखे थे। ये जो हमने नेविगेशन बनाया था, सर्च बार बनाया था। और सेकंड पार्ट के अंदर हमने ये फीचर सेक्शन बनाया था। ये जो है ये मैंने पहले 2 पार्ट्स के अंदर बहुत डिटेल के अंदर मैंने इसको समझाया। हालांकि ये जो है ये 10 से 15 मिनट में भी ये इजीली बन सकते थे, लेकिन दोनों सेक्शन 15-15 मिनट में मैं बना सकता था। लेकिन उसके बावजूद मैंने इसको तकरीबन कोई 40-40 मिनट या 38-38 मिनट के अंदर बनाया। इसको मैंने बिल्कुल डिटेल के अंदर मैंने इसको समझाया। आप मेरे चैनल के ऊपर जाए, आपको ये जो ब्लॉग वेबसाइट है इसका जो पार्ट 1 और 2 दोनों मिल जाएंगे। तो ये जो है आज हमारा जो है ये पार्ट 3 है। और पार्ट 3 के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो हम ये न्यूज़ लेटर वाला जो सेक्शन है इसके अंदर हम ये बनाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे, कैसे ये जो इफ़ेक्ट है इसके अंदर ये कैसे डालेंगे हम ये देखेंगे। उससे पहले ये जो हमने 2 सेक्शन है ये हमारे टोटली कंप्लीट है। तो तीसरा सेक्शन और हमारा ये जो आखिरी सेक्शन है ये हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये जो है ऑलरेडी ये जो हमने बनाया हुआ उसका कोड है। तो ये जो कोड है ये आपको मेरी गिटहब के ऊपर बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। आप जाओ गिटहब के ऊपर, मेरी ये जो गिटहब लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप जाओ और इसको फॉलो करके ये जो कोड है आपको चाहिए आप ले लो और इन्जॉय करो और प्रैक्टिस करो। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना ये जो न्यूज़ लेटर वाला सेक्शन है और हमारा आखिरी पार्ट 3 है ये वाला। इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास H1 है और H1 के अंदर हमारे पास न्यूज़ और यहाँ पे लेटर के नाम से H1 है। यहाँ पे एक H3 रहेगा और उसके अंदर हमारा रहेगा यूर ईमेल एड्रेस रहेगा और यहाँ पे। और उसके बाद जो है अगर ये जो है हमारे पास H1 रहेगा, H3 रहेगा और उसके बाद जो है यहाँ पे एक और H3 डॉट यहाँ पे साइन अप के नाम से रहेगा। ये साइन अप यहाँ पे साइन अप रहेगा और इसके अंदर हमारा साइन यहाँ पे अप। ठीक है, ये जो था हमारे पास ये हमारे पास 2 बटन थे, इन दोनों को मैं एक रैप कर दूंगा। ये जो हमारे दोनों बटन हैं इन दोनों को मैं रैप कर दूंगा हमारे डॉट BTS के अंदर। ठीक है, ये जो है और उसके बाद जो है यहाँ पे पहले इन 2 बटन्स है इनको स्टाइल कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो नीचे वाला सेक्शन है वो फिर इजीली कवर हो जाएगा और समझ भी आ जाएगी कि ये इसके अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं यहाँ पे एक डाल रहा हूँ कमेंट, यहाँ पे न्यूज़ लेटर के नाम से। और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड के अंदर हमारा H1 वो रहेगा, उसकी जो पैडिंग है वो 4% रहेगी। ठीक है, 4% ऊपर नीचे से ये देखो इसको जो पैडिंग है जो 4% वो ऊपर नीचे से आ गई। ठीक है, और उसके बाद इसका जो कलर है वो हमारे पास ये वाला रहेगा और उसका जो फॉन्ट वेट है वो 700 कर दूंगा मैं, तो इससे थोड़ा बोल्ड हो जाएगा वो। और ठीक है, ये देखो ये आ गया। और उसके बाद जो है वो मेरे पास उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव करूँगा और मार्जिन ब्लॉक एंड करूँगा 30 पिक्सल का। ठीक है, तो ये देखो मार्जिन ब्लॉक एंड मतलब यहाँ से होता है मार्जिन बॉटम। ठीक है, ये आ गया थोड़ा नीचे। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसके हमने एक लाइन बनाएंगे डॉट राइट साइड के अंदर H1 के बिफोर में। ठीक है, ये हमारा जो है B4 है। ठीक है, तो इसकी जो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसकी जो पोजीशन है कंटेंट तो खाली रहेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी। एंड इसका जो है विड्थ है वो 150 पिक्सल रहेगी। एंड देन उसका जो विड्थ अगर मैं आपको इस तरह दिखाऊं तभी कुछ आई नहीं होगी, आ जाएगी अभी आ जाएगी। और बॉर्डर रहेगा 1.5 पिक्सल सॉलिड। एंड देन RGB की वैल्यू कुछ रहेगी हमारे पास 98। देन ये वाली हमारे पास ये वैल्यू है। तो ये देखो ये आगे हमारी जो लाइन ऊपर है लेकिन हमें इसको चाहिए नीचे, तो मैं इसको कर दूंगा
बॉटम में माइनस का 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखो ये नीचे आ गई, और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे लेंगे 20 पिक्सल का, तो ये बिल्कुल शार्प हो जाएगी। ये देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे, ये देखो ये हो गया ना बिल्कुल सही। बस ये जो है ना, इसको H1 के अंदर डाला था, तो इसका जो अगर चाहो ना थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ है ना H1 का, वो घटा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं देख लूँगा। अभी 20 पिक्सल है, तो यहाँ पे और ये थोड़ा 20 पिक्सल बहुत कम हो गया, 25 पिक्सल। हाँ अब ठीक है। ये यहाँ से बॉटम के -10 की बजाय यहाँ पे 8 करूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ी ऊपर चली गई, ठीक है। ये अभी देखो ये बिल्कुल बन गया ना, बिल्कुल सेम, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारे जो बटन्स हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। राइट साइड है हमारी, यहाँ से डॉट, राइट साइड के अंदर डॉट BTNs के अंदर हमने जो रैप किए थे 2 बटन, वो है उनका डिस्प्ले है, वो फ्लेक्स रहेगा। लाइन आइटम सेंटर एंड नहीं रहेगा, सेंटर रहेंगे। एंड जस्टिफाई कंटेंट ऑल्सो सेंटर रहेगा। और इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ़ॉन्ट डायरेक्शन फ्लेक्स डायरेक्शन है, वो कॉलम रहेगी, ठीक है। एक दूसरे से ऊपर नीचे रहेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे इनका जो डॉट राइट साइड के अंदर डॉट BTNs है या BTN है, BTNs ही है, BTN। उसके अंदर हमारा H3 रहेगा, वो है हमारे पास। कौन सा H3 है ये देख लें पहले। ये वाला हमारा है H3, ईमेल एड्रेस वाला ये वाला है। इसकी जो हाइट है वो 40 पिक्सल रहेगी, एंड विथ इसकी 220 पिक्सल करूँगा मैं, ठीक है। अभी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया तो हो जाएगा वो भी। बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल का, एंड बैकग्राउंड कलर वो हमारे पास ये वाला रहेगा। ये देखो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ये प्रीफिक्सेस की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं, इसको हटा रहा हूँ मैं इधर से। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 15 पिक्सल। और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड सेंटर में आ गए होंगे वो, ये देखो ये सेंटर में आ गए। और उसके बाद इनके अंदर पैडिंग 10 पिक्सल की डाल दूँगा, तो ये बिल्कुल सेंटर में आए। और फ़ॉन्ट वेट जो है वो डाल दूँगा मैं 600 का, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया बिल्कुल, H3 था हमारा बिल्कुल सेंटर में आया सॉरी। और उसके बाद जो है यहाँ पे डॉट राइट साइड के अंदर डॉट BTNs के अंदर हमारा डॉट साइन अप के लिए हमने एक यहाँ पे ये क्लास डाली थी, इसको उठाऊंगा मैं इधर से और यहाँ पे डालूंगा। और इसका जो एम्प्टी टॉप यानी मार्जिन टॉप रहेगा वो 30 पिक्सल का रहेगा। ये ना थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये आ गया नीचे। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरे पास ये वाला है। और उसके बाद इसका अंदर का जो कलर है वो हमारे पास ये वाला रहेगा, ठीक है। तो ये देखो ये बन के आगे ऐसे कुछ, ठीक है। बस ये सिर्फ यहाँ पे सेंटर में नहीं है, बाकी सारा कुछ तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सेंटर में आने तो चाहिए यार, आए क्यों नहीं है। राइट साइड के अंदर हमारे BTS डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर, यहाँ पे उधर कॉलम नहीं करूँगा तो ये इस तरह हो जाएंगे, इसका मतलब ये कॉलम ही रहेगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों BTN को मैं मार्जिन दे दूँगा, मार्जिन लेफ़्ट करूँगा तो कुछ 100 पिक्सल की कर दूँ क्या, ये ज़्यादा हो गई है। इट्स 50 पिक्सल। हाँ ये देखो ये आगे सेंटर में, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम बनाएंगे वो हमारे जो सर्कल्स वगैरह थे वो बना लेंगे, ठीक है। उसके लिए चलेंगे हम अपने दोबारा वापस अपने HTML के अंदर, और यहाँ पे एक हम सेक्शन बना लेंगे इस राइट साइड के अंदर। बट BTS के बाद
एक सेक्शन बनाएंगे डॉट मिनी इमेजेस के साथ, और h1 रहेगा, उप्स, यहाँ पे एक h1 रहेगा, और यहाँ पे रहेगा यूर टाइटल हियर, एंड देन यहाँ पे एक img आएगा, यानी हमारी एक इमेज आएगी। उससे पहले मैं ना इसको एक डिव में रैप करना चाहूँगा, इमेज डॉट इमेज और कंटेनर, और उसके बाद यहाँ img रहेगी, हमारी img है। ये इमेजेस, यार क्या हो रहा है, इमेजेस है, और इमेजेस के अंदर सर्कल चेयर डॉट jpg है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी एक इमेज, और उसके बाद जो है एक और इमेज आएगी यहाँ पे img, और यहाँ पे इमेजेस के अंदर हमारे पास सोफ़ा डॉट jpg, और एक और इमेज आएगी, उसके अंदर हमारे पास इमेजेस के अंदर सर्कल फ्लावर पॉट आएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो हमने एक दिया है, इसको ना एक क्लास की मैं देखूँगा, क्लास नीड पड़ेगी, img के नाम से क्लास दी, और एक और मैं दूंगा यहाँ पे इमेजेस, और इमेजेस के अंदर सर्कल 2 डॉट jpg, और इसकी एक क्लास होगी img, और एंड पे एक और मैं यहाँ पे एक इमेज आएगी, और ये होगी हमारी सर्कल के अंदर हमारी जो चेयर डॉट jpg ये आएगी, और इसकी भी एक क्लास होगी img, और यहाँ पे इसको मैं एक बार और कॉपी किया, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी 4 डॉट, इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। ये आ गई हमारी जो इमेजेस थी टोटल, वो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इमेजेस अभी यहाँ पे ये देखो, ये इमेजेस आ रही हैं, इनको छोटा करेंगे तो फिर समझ आ जाएगी कि क्या है, ठीक है। चलेंगे अपनी स्टाइल डॉट css के अंदर, और यहाँ से सबसे पहले तो मैं ये अपनी ये वाली क्लास उठाऊंगा इधर से, और यहाँ पे लाके चिपकाऊंगा, और इसका मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट कर दूंगा 70 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद इसकी पैडिंग करूँगा 4% की, ठीक है। और उसके बाद डॉट इमेज कंटेनर था हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास इमेज कंटेनर है, यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे इमेज कंटेनर, इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले है वो करूँगा मैं, फ्लैक्स नहीं करूँगा, ग्रेड करूँगा, और ग्रेड ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स 1 fr देन 1 fr, ठीक है। 1 मिनट, अभी ये आपको 1 fr के अंदर दिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी इमेजेस बड़ी हैं। जैसे ही इमेजेस कंट्रोल होगी, अभी मैं इमेज को कंट्रोल करता हूँ, वेट, इमेज कंटेनर के अंदर हमारी img जो है वो होंगी हमारे पास, बॉर्डर रेडियस उसका होगा हमारे पास 50%, ठीक है। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये इमेजेस अभी बहुत बड़ी बड़ी इमेज आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमेज आ रही, ठीक है। अभी ये जो थी हमारी ये बॉर्डर रेडियस के अंदर हमारी इमेज आ गई, और उसके बाद जो है 1 fr ग्रिड, ये यहाँ से ये हो गई, और यहाँ पे डॉट इमेज कंटेनर के अंदर हमारी img, ये डॉट img होगी, वो होगी मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट 60 पिक्सल। तो एक मिनट, इसकी जो हाइट विड्थ है वो 100% करूँगा, हाइट 100% विथ
100%। ये देखो, ये आ गई मेरी इमेजेस, ठीक है। तो ये है मेरी जो इमेज थी वो आ गई यहाँ पे। तो ये ना बिल्कुल जो है ना वो नहीं है, ये देखो पहली दो तो ठीक है, लेकिन ये जो नीचे वाली इमेजेस है ना ये नहीं सही है। इनको कैसे सेट करना है, ये अगर इनके अंदर थोड़ा गैप डाल दूँ तो क्या ठीक रहेगा क्या? यहाँ पे यहाँ से इसके अंदर गैप डालूँ 50 पिक्सल का तो कैसा रहेगा? हाँ, अब अच्छा लग रहा है, गुड। ये है, ये इमेज ना थोड़ी सी आप ये इसको मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद करेंगे इसको सेट, ठीक है। तो ये जो है अगर है इसके ऊपर एक हवर इफेक्ट है वो मैं लगा देता हूँ, लेकिन जो इमेजेस है आप इनको खुद ठीक करें, देखते हैं। अगर नहीं हुई तो आप कमेंट कर दें, मैं सेट कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर इसका जो ट्रांसफॉर्म रहेगा वो 1.2 स्केल का रहेगा, ठीक है। ये देखो बस जो यहाँ पे ट्रांजिशन डालनी बाकी है थोड़ी सी, 0.3 सेकेंड ट्रांजिशन जो है वो रहेगी हमारे पास 0.3 सेकेंड की, ठीक। तो ये देखो ये आ गई हमारी इमेजेस। ये जो है ना नीचे वाली, ये इन दोनों ऊपर वाली दो ठीक है, ये नीचे वाली के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये देख रहा है कि आप इसको सेट कैसे करते हैं, ठीक है। गैप इसका जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसको मैं 20 कर रहा हूँ, ठीक है। देखना ये है कि अब आप इनको कैसे सेट करेंगे। अगर मैं गैप ना भी दूँ तो भी ये थोड़ा चिपक जाएगा साथ में, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है, गुड है। मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट, ठीक है। इमेज के अंदर डॉट 60 पिक्सल का जो इमेज था हमारे पास ये वाला, इन दोनों को हमने मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट दिया है, यानी मार्जिन ये वाला ये चल तो गया, ठीक तो चला है। तो उसके बाद अगर मैं इसको वैसे मार्जिन टॉप करूँगा ना, यहाँ पे मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ये रहे 10 पिक्सल आई है ईच वन, ठीक है। अगर वैसे इनको मार्जिन है दूँगा तो वैसे मार्जिन तो 10 पिक्सल की, तो ये एक दूसरे से और दूर हटेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे वैसे ही मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये देखो ये कुछ फर्क पड़ नहीं रहा, 15 पिक्सल हो गया। ये देखो ये साइड में हट रही है, ठीक है। तो ये मैं नहीं देना इसको। तो ये मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट का मतलब भी मार्जिन टॉप ही होता है, ठीक है। ये 60 पिक्सल ज़्यादा है, मैं इसको 40 कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे ये जो था ये हमारी IMG मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट जो था, ये जो थी हमारी इमेजेस थी यहाँ पे, ये वाली ये जो थी ये यहाँ पे मैंने इनको सेट कर दिया है। अगर आप चाहो तो मैं इनको चलो सेट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। तो इनको मैं ना यहाँ से 100% नहीं फिर कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ पे थी 100% थी, यहाँ पे मैं इनको 100 पिक्सल कर रहा हूँ बस। ये थी 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। तो ये देखो ये होगी सेट, ठीक है। मैं चाहता था कि आप कर दो, चलो फिर मैंने कहा चलो कर ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम क्या है, कहाँ फिर ये खुद प्रैक्टिस कर लें, चलो आपको भी समझ आ जाएगी फिर इसकी। अब जो है ये जो है इसके ऊपर ये देखो ये इफेक्ट भी लगा हुआ आ रहा है, ये देखो, ठीक है। अब जो बचा है वो है हमारे पास ये जो नीचे वाला है एक हमारा ये कंटेनर ये है। तो इसको बना लेते हैं अभी अपनी index.html के अंदर चले जाएंगे। तो पाएंगे हमारे index.html सेक्शन के बाहर आएंगे, ठीक है। सेक्शन के अंदर ही रहेंगे लेकिन इमेज कंटेनर के बाहर आएंगे। उसके अंदर मैं एक डिव बना दूंगा, ठीक है, डिव डॉट फोनो कंटेनर के नाम से, ठीक है। उसके अंदर एक h1 डाल दूंगा फोनो के नाम से,
और यहाँ पे ये जो बॉक्स आइकन के मैंने कुछ आइकन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको यहाँ से उठा दूँगा और यहाँ पे ला के छोड़ दूँगा। सिंपल। तो ये आने चाहिए, आगे हमारे चारों आइकन आ गए। वैसे तो ये यहाँ पे भी ठीक लग रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले डिज़ाइन में दिखाया कि ये इसका जो है वो बनाना है, तो ज़रूर बनाएंगे। वैसे यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा जो है यहाँ पे फॉलो कंटेनर स्टार्ट रहेगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया। आपको मेरी गिटअप के ऊपर ये फ्री कॉस्ट में मिल जाएगा, कोई इसका एक रुपया नहीं। आप लेके जाओ, इसको प्रैक्टिस करो, समझ आए तो ठीक, ना समझ आए तो कमेंट करो, आपको समझा दूंगा, बहुत डिटेल में समझा दूंगा। पहले ही बहुत डिटेल में 15-15 मिनट का जो ट्यूटोरियल बन सकता था, मैंने उसको 40-40 मिनट का बना दिया। लेकिन उसके बावजूद समझ नहीं है तो बताओ, मैं इसको और डिटेल में समझा दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 पिक्सल एंड देन इसकी जो विड्थ होगी वो 100% रहेगी, यानी ये जो थी ना, ये इसका टोटल का 100% है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन रहेगा, ये वाला है। तो ये देखो, ये बन के आ गया हमारे पास। और उसके बाद जो है इसके अंदर एक H1 है, डॉट फॉलो के अंदर कंटेनर के अंदर हमारा एक H1 भी है। और H1 का जो कलर है वो वाइट रहेगा। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल कर दूंगा। और फ़ॉन्ट वेट जो है, फ़ॉन्ट वेट 700 कर दूँगा, क्योंकि 700 ही चला आ रहा है, 7000 हो गए 700। तो ये देखो, ये आ गया बन के। और यहाँ पे डॉट फॉलो कंटेनर के अंदर बॉक्स आइकन, ये है हमारे पास। इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास रहेगा RGB कर दूंगा मैं यहाँ पे 253 के हिसाब से 253। देन ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये आएगा एंड 253 ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये आ गया। हाइट रहेगी 40 पिक्सल की, विड्थ भी रहेगी 40 पिक्सल की। ये देखो, ये आ गया बन के। और उसके बाद जो है बॉर्डर रेडियस 50%, यानी तो ये बिल्कुल सर्कल हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। और मार्जिन जो है वो इनलाइन स्टार्ट जो रहेगी, यानी मार्जिन लेफ़्ट जो है वो 10 पिक्सल की रहेगी। तो ये देखो, ये बन के रेडी हो गया हमारा जो ब्लॉग की वेबसाइट जो हमने शुरू की थी। पार्ट के हिसाब से इनको मैं अगर आपको फिर ओवरव्यू दूँ, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि समझ नहीं आती, आप थोड़ा इसको और श्योर ही करवाते अच्छे से, जब इस बन जाता है इसके फाइनल आउटपुट नहीं दिखाते। तो इसकी जो फाइनल आउटपुट है जो हमने अपने सेक्शंस के हिसाब से की थी, पहला सेक्शन हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया था। और उसके बाद हमने एक सेक्शन जो है वो फीचर का बनाया था, वो ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप देख लें। उसके बाद आज का जो सेक्शन था वो ये था न्यूज़लेटर वाला, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था हमारा ये ब्लॉग के नाम से। यहाँ पे ये अपना नाम डाल दें, यहाँ पे ब्लॉग का नाम डाल दें। यहाँ पे हमने अपने पे मेन्यूज़ बनाए थे, यहाँ पे सर्च एक डाला था, यहाँ पे आपको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर एक आइकन भी डाला था। और यहाँ पे हमने ये एक इमेज डाली थी, उसके ऊपर सीखा था कि कैसे ओवरले यानी उसके ऊपर ग्रेडियंट कैसे चढ़ाते हैं। उसके बाद ये हमने ये देखो, ये इमेजेस के ऊपर ये इफ़ेक्ट कैसे लगाते हैं ये सीखा था। आप यहाँ पे अपन चाहो तो कुछ टाइटल डाल दो, मैंने नहीं डाले, आप चाहो तो डाल दो। और यहाँ पे हमने एक फीचर सेक्शन बनाया था अपने पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर ये देखो, ये इमेज इफ़ेक्ट है, ये देखो दोनों तरफ हमने ये एक इमेज इफ़ेक्ट डाले थे, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक कार्ड बनाए थे 2, उसके अंदर ये वाले हमने डाले थे आइकन्स वगैरह सब कुछ। और आज के इस सेक्शन के अंदर हमने ये 2 बटन है, इनके ऊपर मैंने हालांकि कुछ हावर इफेक्ट लगाया नहीं है, आप चाहो तो इसके ऊपर हावर इफेक्ट लगा सकते हो। और भी कूल लगता है जब कोई सर्च करता है, जैसे ये ऊपर आ रही है ऐसे ही हावर इफेक्ट करता है, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर जाता है। और उसके बाद यहाँ पे है, आप इनके अंदर चाहो तो यहाँ पे इसके नीचे भी टाइटल्स वगैरह डाल सकते हो। और लास्ट के अंदर ये हमारे फॉलो था, आप यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल तो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर हूँ,
वो से इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन वहाँ पे मैं कुछ ऐसा कोडिंग कंटेंट नहीं डालता, इसलिए उसका लिंक वगैरह नहीं डालता। तो यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर तो है, यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक वगैरह ज़रूर करो। तो ये थी हमारी जो वीडियो के जो टोटल आउटपुट थी, जो हमने पिछले 2-3 पार्ट्स के अंदर हमने स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे ये जो हमारा इस वेबसाइट को बनाने का सफ़र था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो ये इंशाल्लाह आपने वीडियो को ज़रूर एंजॉय किया होगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वेबसाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।